किसी गरीब घराने की बेटी बड़ी सुंदर थी। उसका विवाह अमीर घर में हो गया। अमीर घराने के लोग उसके रूप और उसके संस्कार को देखकर विवाह करके ले गए। नया नया विवाह था। विवाह के बाद का ऐसा नियम है कि पहली दीपावली पर बहू के घर से मिठाई आती है। दीपावली आती है। गरीब घराने की बेटी ने अपनी माँ को फोन लगाया और बोली, माँ दीपावली आ गई, क्या विचार है? माँ बोली, जितना रुपया था सब लगा दिया, तुम्हारे विवाह में कर्जा से लेकर लगा दिया। अब 1000 रुपये भी हमारे पास नहीं है। पर तेरे पिता ने 5 किलो मिठाई का बंदोबस्त किया। तेरी शादी में अपने अपने कपड़े नहीं लिए। तेरे पिता ने शादी के बंदोबस्त में अपना ध्यान नहीं दिया और फटा हुआ कुर्ता पहने रह गए। बेटी बोली, मत भेजना माँ, 5 किलो मिठाई में लोग हमारी हंसी करेंगे कि बहू के घर से इतनी ही मिठाई आई है। मैं मना कर दूंगी। मैं कह दूंगी मिठाई तो थी, लेकिन कोई आने वाला नहीं था, मिठाई आप मत भेजना। माँ बोली, यह तो नियम है और नियम का पालन तो करना होगा। ये सुनकर बेटी ने फोन रख दिया। इधर दीपावली आई। दूसरे दिन सास ने पूरे रिश्तेदारों को बुला लिया कि बहू के घर से मिठाई आई। कम से कम सीधा 100 पड़ोसियों को बुला लिया, मामा को बुला लिया, ताऊ चाची फूफा को बुला लिया। आओ आओ आओ, हमारी बहू के घर पर मिठाई आई है, दिवाली की। छत पर खड़ी बहू यह देखकर मन ही मन गुस्सा होकर सोच रही थी, एक तो मेरे घर से मिठाई नहीं आई, ऊपर से यह मेरी सास आज तो मेरी नाक कटवा कर रहेगी और मेरी बेइज्जती करवाकर सबके सामने मेरी हंसी उड़ाई कि 5 किलो मिठाई आई है। मेरे मायके वालों की सिर्फ इतनी ही हैसियत है। वह यह सब सोच ही रही थी कि इतने में एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, नाई चाचा आए हैं आपके मायके से मिठाई लेकर। बहू नाई चाचा से मिलने गई तो देखा उनके पास मिठाई का एक भी डब्बा नहीं था। उन्होंने सारी मिठाई एक तौलिए में बांध रखी थी। यह देखकर बहू बोली, चाचा मिठाई को डब्बे में क्यों नहीं लाए? नाई चाचा बोले, बिटिया मैं तुम्हारे पिता के साथ दुकान गया था। दुकानदार कह रहा था कि डिब्बे के ज्यादा रुपए लगेंगे। उनके पास रुपए नहीं थे, इस चक्कर में मिठाई को तौलिए में ही बांधकर मुझसे भिजवा दी और मैं ले आया। बहू और खींच गई और परेशान हो गई और सोचने लगी, आज तो मेरी नाक कट जाएगी, आज तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी सास मेरी जेठानी सभी मेरा उपहास करेंगे और कहेंगे 1 किलो मिठाई भी ठीक से नहीं आई, मेरे मायके से एक डब्बा भी नहीं आया। वह रोने लगी और उस मिठाई को अपने पास ही छुपा लिया और तभी सास ने बहू को आवाज दी। बहू भागी भागी गई और शर्म से सर झुकाकर बोलने ही वाली थी कि मिठाई नहीं है। तभी घर के सभी नौकर मिठाइयों के डब्बे ले लेकर निकलने लगे और घर के आंगन में रख दिए अपने सामने। मिठाई के इतने सारे और अच्छी क्वालिटी की मिठाइयों को देखकर बहुत चौंक गई। तब सास उससे बोली, बहू सभी लोगों को अपने हाथों से मिठाइयाँ बांटो। बहू ने खुशी खुशी सबको मिठाइयाँ बांटी और उसके बाद भागी भागी अपने कमरे में गई और अपनी माँ को फोन लगाकर बोली, माँ तू बड़ी झूठी है, तू तो कहती थी कि मेरे पास केवल 5 किलो मिठाई के ही पैसे हैं और यहाँ तुमने इतनी अच्छी मिठाइयाँ भेजती दी। यह सुनकर माँ बोली, नहीं बिटिया, मैंने सिर्फ 5 किलो मिठाई ही भेजी थी जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। यह सुनकर बहू हाथ जोड़कर अपनी सास के पास से और अपनी सास से बूंदी, माँ जी यह मिठाई कहाँ से आई? तब उसकी सास ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी वह तेरी माँ है तो क्या हुआ, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। बेटी उस माँ ने अगर 5 किलो मिठाई बनाई तो मैंने 100 किलो मिठाई मंगा दे तो क्या गुनाह कर दिया? यह सुनते ही बहू अपनी सास के गले से लिपट कर रोने लगी। दोस्तों, हर रिश्ते का एक दूसरा पहलू भी होता है। जरूरत है तो सिर्फ उन रिश्तों को समझने की और उसे निभाने की। अगर परिवार में रिश्ते ऐसे ही हों जो एक दूसरे की कदर करना जाने तो उसे उस परिवार में कभी भी क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और वह परिवार हमेशा सुखी रहेगा। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।